हेलो एवरीवन। आज हम घनाभ यानी क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ की आकृति कैसी होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए जानते हैं। ये जो आकृति है ये घनाभ की आकृति है। ये एक 3D आकृति होती है और इसमें लंबाई होती है। देखिए ये कितना लंबा है, देखिए यहाँ समझ में आ रहा है कि इतनी लंबाई है इसकी। चौड़ाई क्या है, देखिए ये जो लंबाई है ये चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप यारी, ये जो है ऊंचाई। तो लंबाई को L से प्रदर्शित किया जाता है, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से प्रदर्शित किया जाता है। क्यूबॉइड यानी कि जो घनाभ के कुछ सूत्र भी होते हैं और उन पे आधारित बहुत सारे सवाल बनते हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं। घनाभ से संबंधित कुछ ये सूत्र लिखे हुए हैं। ये पहला जो सूत्र लिखा हुआ है ये है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच यानी LBH। तो यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसी तरीके से जो दूसरा सूत्र लिखा हुआ है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या होता है, 2 बाहर रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा LB प्लस BH प्लस HL, यानी L और B का मल्टीप्लाई होगा, B और H का मल्टीप्लाई और H और L का भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी वैल्यू दी हुई होगी। फिर इसके बाद देखते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट पहले लगेगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये जो है 3 मुख्य सूत्र हैं जिन पे आधारित जो है बहुत सारे सवाल बनते हैं। आइए देखते हैं। ये एक सवाल है, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। ये 10 सेंटीमीटर है लंबाई, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो अभी ने बताया कि लंबाई का मतलब होता है L दे दिया यहाँ पे, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक। फिर इसके बाद चौड़ाई दे दी है, चौड़ाई कितनी दे दी है, 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, चौड़ाई यानी कि B कहेंगे, ये B हमें पता है। इसी तरह ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, H 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दे दिया है LBH, हमें तीनों चीज पता है। घनाभ का आयतन पूछा जा रहा, तो घनाभ का आयतन क्या होगा देखते हैं। घनाभ का आयतन, इसका एक सूत्र होता है, हमने अभी लिखवाया है थोड़ी देर पहले, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि L की वैल्यू 10 गुणे B की वैल्यू 6 और ऊंचाई है 4। तो 6 चौके 24 और 240, C से इसका गुणा करेंगे 240 आ जाएगा। और यहाँ पे अब हमको मात्रक देखना है, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, यानी 3 बार सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। या सीधे सीधे कह सकते हैं घनाभ का जो आयतन होता है वो घन में होगा, घन, और आगे जो भी लिखा हो सेंटीमीटर मीटर, तो सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये इसका जो है मात्रक ले देंगे, तो 240 घन सेंटीमीटर जो है इसका आयतन होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, सूत्र हम लगा देंगे सीधे। तो यहाँ हमें बताया लंबाई यानी कि L 6 सेंटीमीटर और इसी तरह चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई यानी कि B दे दी 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है H बराबर दे दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हमने जो है सीधे सीधे यहाँ पर इतना लिख दिया। अब जो पूछा है ना संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2। LB का मतलब L और B का मल्टीप्लाई, 6 और 3 का गुणा, 6 गुणे 3 प्लस BH यानी 3 गुणे, तो ये B और H है। फिर इसके बाद HL का मतलब 2 और 6, 2 गुणे 6, 2 ऐसे रहेगा, 6 त्रिक 18 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक। इसको जोड़ के गुणा कर लेंगे 2 से, 2 गुणे, अब जो आएगा इसको जोड़ के लिख देंगे यहाँ पे। तो 6 2 ये हो जाएगा 12 6 18, 18 36,
36 ही होगी। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 36 दूनी 72। अब यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ है ये, संपूर्ण पृष्ठ हमने निकाला है, इसलिए जो है इसका जो मात्रक होगा वो चेंज होगा। संपूर्ण पृष्ठ का मात्रक हमेशा वर्ग में आएगा, तो वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा जो है सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। तो इसमें सेम वही चीज वैसे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे लंबाई दे दी है हमारी 12 सेंटीमीटर घनाभ की लंबाई, और चौड़ाई बी दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज इसमें दे दी है और पूछा जा रहा है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र लगाएंगे। घनाभ का विकर्ण, ये क्या होता है विकर्ण। विकर्ण का जो सूत्र होता है वो अंडर रूट लगेगा पहले, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर रूट लगाएंगे यहाँ पे हम एल स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस बी का कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 12 में 144, 4 चौक 16 प्लस 3 थे 9, ठीक है। 16 9 25 ये हो गया, 9 6 15, 15 4 19, रूट लगाएंगे पहले यहाँ पे 19 ये हो गया, और 4 5 और 1 6 ये हो गया, और 169 आ गए 169। तो अब अगर ध्यान से देखें तो 169 का हमें यहाँ वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कितना आएगा यहाँ पे 169 का होता है 13, और हमने विकर्ण निकाला है तो लंबाई ही एक तरीके से, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी सीधे। विकर्ण की लंबाई जो है, विकर्ण का जो माप आया हमारा वो 13 सेंटीमीटर में आएगा, यही आंसर। अगला सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक घनाभ का आयतन 72 घन सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मतलब इसमें जो है ध्यान से अगर देखें तो लंबाई तो हमें पता है, घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, एल पता है हमें 6 सेंटीमीटर लिख लिया हमने, ठीक है। और चौड़ाई भी पता है बी बराबर 4 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या जा रहा है उसकी ऊंचाई याद करें यानी कि एच हमें निकालना है। और हमें जो दिया क्या है घनाभ का आयतन दे दिया है, तो घनाभ का आयतन ये क्या होगा, इसका सूत्र होता है हमने लिखवाया है, अभी लगवाया भी सवाल इस पर आधारित, ये होता है एल बी एच यानी कि एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। चाहे इंटू लगा दें बीच में, चाहे तो ना लगाए तब भी सही है। तो आयतन हमें पता है, आयतन ही दे दिया है 72, तो यहाँ हम 72 लिखेंगे और बराबर लगा देंगे, ठीक। एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी, ये बराबर साफ साफ लिखते हैं, एल कितना है 6 गुणे बी कितना है 4 गुणे हमें एच निकालना है। अब ध्यान से देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम 6 चौकी 24 एच बराबर 72 लिख सकते हैं। हम एच निकालना चाहते हैं तो 72 के बट्टे में 24 आ जाएगा, 24 से काटेंगे 24 3 72, एच बराबर 3 सेंटीमीटर हमारी जो है इसकी घनाभ की ऊंचाई आ जाएगी सीधे सीधे, यही इसका राइट आंसर होगा।